Here come the stars! Fluffy perfection. Fluffy perfection. Here come the stars! एक रसोई के कोने में कार्लो नाम का एक मजेदार गाजर रहता था, जिसके हरे ब्रोकली जैसे बाल थे और दिल में बड़े सपने। एक दिन उसने तय किया कि वो अपनी हरी सब्जियों से बनी साइकिल पर बैठकर शहर की सैर पर जाएगा। अपनी खीरे के पहियों और बीन्स के फ्रेम वाली साइकिल पर सवार होकर वो किचन काउंटर पर पड़ा। आटे के ढेरों से बचा एक टूटे हुए अखरोट से फिसला और फिर भाप निकलते स्टोव को पार किया। आखिरकार वो एक बड़े चम्मच से छलांग लगा खिड़की के पार हो गया और पहुंच गया एक रंग बिरंगे सब्जी फल वाले शहर किचनोपोलिस में। वहां उसने सब्जी रेस में हिस्सा लिया और भले ही वो पहले ना आया, मगर उसे सबसे स्टाइलिश सवार का इनाम मिला। शाम होते होते वो वापस अपने कटिंग बोर्ड पर लौट आया, थका मगर खुश, और सितारों को निहारते हुए अगली रोमांचक सवारी के सपने देखने लगा।
एच के सिर्फ एक गरीब अखबार बेचने वाला लड़का था जो हर सुबह धूल भरी गलियों में दौड़ते हुए मुस्कान और सपनों के साथ अखबार बांटता था। स्कूल के बाद वो छोटी दुकानों में काम करता, हर एक रुपया बचाता और कभी हार नहीं मानता। एक दिन उसने एक बुजुर्ग आदमी की राशन की थैली उठाने में मदद की। वो थे मिस्टर मीडो, जिन्होंने उसे एक छोटा काम दिया और उसे व्यापार के गुर सिखाए। एच के रात को मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई करता, पैसे जमा करता और बड़े सपने देखता। कुछ सालों बाद उसने अपनी खुद की डिलीवरी ऑफिस खोली, फिर एक डिजिटल न्यूज ऐप लॉन्च किया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। नंगे पांव गलियों से लेकर बड़ी मीटिंग रूम्स तक एच के ने मेहनत, ईमानदारी और दया से कामयाबी हासिल की और आज भी अपने कांच वाले ऑफिस में वो पुराना अखबार वाला थैला सहेज कर रखा है जो उसे हमेशा उसकी शुरुआत की याद दिलाता है। At sunrise on a city rooftop, a scarred cat named Whiskers locks eyes with Squeak, a fearless rat in a red bandana. The chase begins, leaping across rooftops, tearing through a crowded market, causing chaos with rolling fish carts and flying dumplings. They clash in an abandoned subway, shadows flickering in the dark. Then, the final fight on a rain-soaked clock tower. But as dawn returns, both sit side by side. No words, just a truce between two legends of the streets. एक छोटे से खुशहाल कस्बे के बाजार में एक अनोखा नजारा देखने को मिला। एक प्यारी सी संतरी बिल्ली सिर पर टोपी लगाए तरबूज बेच रही थी। पहले तो लोग हैरान हुए, पर जब एक छोटी लड़की ने हिम्मत करके एक तरबूज खरीदा और उसे काटा तो सब दंग रह गए। अंदर से वह लाल रस भरा और बेहद मीठा था। देखते ही देखते भीड़ लग गई। सब मुस्कुराते हुए बिल्ली से तरबूज खरीदने लगे। दोपहर तक सारा स्टॉल खाली हो गया और बिल्ली ने राहत की सांस लेते हुए अपनी टोपी आंखों पर खींच ली और छांव में आराम करने लगी। हर हफ्ते शनिवार को वह फिर लौटती अपने जादुई तरबूजों के साथ और लोग बेसब्री से उसका इंतजार करते। एक बहुत ही गरीब लड़का अहमद गांव में अपनी बीमार मां के साथ रहता था। एक दिन वह झील के किनारे मछली पकड़ने गया। लकड़ी की बनी छड़ी से उसे एक बड़ी मछली मिली।
घर जाकर जब वह मछली काट रहा था तो अंदर से एक चमकता हीरा निकला। हैरान अहमद ने उसे संभालकर अगली सुबह शहर की एक दुकान में दिखाया। दुकानदार दंग रह गया, वह हीरा बहुत कीमती था। अहमद ने दुकानदार को हीरा बेच दिया और बहुत अमीर हो गया। उसने शहर में एक सुंदर घर खरीदा और एक शानदार कार भी ली। वह अपनी कार में शहर की सड़कों पर घूमता और बहुत खुश रहता था। फिर उसने अपने गांव में एक स्कूल भी बनवाया ताकि वहां के बच्चे पढ़ाई कर सके। झील के किनारे एक भूरा फूला फूला कुत्ता डोडो अकेला और उदास रहता था। उसका कोई साथी नहीं था, बस दिन भर वो पानी की लहरों को देखता और सोचता रहता। एक दिन मौसम अचानक बिगड़ गया। डोडो भागता हुआ अपने पुराने झोपड़े की ओर जा रहा था। आस में कुछ हलचल महसूस हुई। पास जाकर देखा तो एक छोटी सी पीली बत्तख बारिश में भी। डोडो उसे उठाकर अपने झोपड़े में ले गया और प्यार से उसकी देखभाल की। उसके पंख पर पट्टी बांधी और उसे गर्म जगह दी। बत्तख का नाम डिंकी था। धीरे धीरे डोडो और डिंकी के बीच गहरी दोस्ती हो गई। वे साथ बैठते, खाते, झील किनारे टहलते और खूब बातें करते। उन्होंने मिलकर एक छोटा सा पेड़ का घर, ट्री हाउस भी बना लिया, जहां वे साथ रहते, खेलते और तारों भरी रातें देखते। गांव के बाकी जानवरों ने भी उनकी दोस्ती को सराहा और अब डोडो अकेला नहीं था। एक रात सब कुछ बदल गया। गांव के पास के जंगल से कुछ भेड़िए गांव पर हमला करने आ गए। सभी जानवर डर गए, लेकिन डोडो और डिंकी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। डिंकी ने अपनी बत्तख दोस्तों को इकट्ठा किया और सबने मिलकर जोर जोर से पंख फड़फड़ाए और आवाजें निकाली, जिससे भेड़िए घबरा गए और वापस भाग गए। सुबह गांव में फिर से रोशनी और हंसी लौट आई। उस शाम डोडो और डिंकी झील के किनारे एक बेंच पर बैठे थे। सूरज डूब रहा था और आसमान सुनहरा हो। शुगरवेल का एक जायकेदार मफिन हाउस। लीला उठती है, उसकी गमी बेयर बूट्स चमकती हैं और खिड़की से बहती चॉकलेट नदी, कपकेक घर और चमकते लैंप पोस्ट दिखते हैं। ऑपोजिट पैलेस की बेकरी के सामने लीला मिस टोरटे को रंग बिरंगी कैंडी टैप देती है। सांझ की नहर के किनारे लीला का बैग गिरता है और कैंडी टैप्स चॉकलेट नदी में बहने लगते हैं। लाइट्स की परछाइयां और लीला की निराश नजरें। गमी पेंगुइन पाइपर हवा में उड़कर टैप्स पकड़ता है। सेंट्रल प्लाजा में सब मिठाई पात्र तालियां बजाते हैं। मेयर कपकेक अपना कैंडी केन स्टाफ उठाते हैं। हर तरफ खुशी और मिठास। लीला अपने बिस्तर में एक टैप को दिल से लगाकर मुस्कुराती है। खिड़की से रंग बिरंगी शुगरवेल की रोशनी चमक रही है। जैसे ही सीटी बजी, खरगोश बिजली की तरह दौड़ा। वह सफेद फर की एक धुंध बन गया। दूसरी ओर कछुआ धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ता रहा। उसकी नजरें रास्ते पर थीं। वह न रुका, न घबराया। आधे रास्ते में खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा। कछुआ बहुत पीछे था। एक आवाज उसके मन में आई, बस एक बार फोन देख लूं। एक स्क्रॉल किया, फिर कुछ मीम्स, एक वीडियो और फिर एक झपकी। कछुआ उसी तरह चुपचाप आगे बढ़ता गया, बिना थके, बिना रुके। जब खरगोश की आंख खुली तब तक कछुआ फिनिश लाइन के पास पहुंच चुका था। जैसे ही कछुआ ने फिनिश लाइन पार की, पूरा जंगल तालियों और खुशी से गूंज उठा। कछुआ बोला, कुछ सबक ऐसे होते हैं जो बार बार दोहराए जाते हैं।